हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो आज का अभी बजा है 11 बजकर हुआ है, तो हम आ गए हैं वीडियो बनाने तुम लोगों के लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे 12B करेंगे, क्लास 7 का। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा है ना कितना कितना टाइम है? चलो फिर गूगल पे दिखाते हैं तुमको। ये फ़ोन है, फ़ोन में दिखा रहा है 11:16। अब क्लिक करते हैं, क्या आएगा? टाइम किधर है? ये देखो 11:16, 55, 56 ऐसा करके हो रहा है। 14/10/2022 कल ये वाला वीडियो अपलोड होगा 15th को। तो ये जो है 11:16 गूगल पे सर्च करके भी दिखाते हैं टाइम। देखो 11:17 फ्राइडे 14 अक्टूबर। ठीक, चलो फिर बनाते हैं 11:17। अभी हम वीडियो बनाने के लिए बैठ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक बना पाते हैं। चलो फिर देखो, पहला जो है ना, यहाँ पे 3 कंसेप्ट है। ये वाले 12B स्टार्ट करने से पहले 3 कंसेप्ट है। कंसेप्ट पहला क्या है? एवरेज स्पीड। इसके बाद जो है रिलेटिव स्पीड। एंड इसके बाद है ट्रेन का 2 कंसेप्ट। तो यही है हम लोग का इस वाले एक्सरसाइज में करना क्या है। ये 3 कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग का सम्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? चलो, मतलब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा हो सकता है। मान लो एक गाड़ी है या फिर एक बस है जो कि चल रहा है, तो कुछ टाइम बाद मान लो कि 5 आवर्स में वो चला 17 किलोमीटर, फिर 6 आवर्स में वो चला फिर से 17 किलोमीटर। तो टोटल उसका एवरेज स्पीड कितना है? ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जितना डिस्टेंस वो कवर अप किया है 17 + 17 को ऐड करेंगे। जितना टाइम वो लिया है इधर 6 उधर 5 ऐड करेंगे। सिंपल सा डिवाइड में पुट कर देंगे, वही का वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है जो कि दिमाग में रखना है। इसको फॉर्मूला कॉपी में पुट करना। ठीक है, जो फॉर्मूला कॉपी है इसमें ये लिखना। ठीक, चलो फिर ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ये डबल ही होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है देखते हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है? मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, तो 2 ऑब्जेक्ट है मतलब 2 कार के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहता है रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आया? तो फिर मैंने क्या बताया? 2 ऑब्जेक्ट है या फिर 2 गाड़ी है, यहाँ पे मान लो कार A, यहाँ पे मान लो कार B, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जितना होगा वही है रिलेटिव स्पीड। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट आता है। मान लो 2 गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, 2 गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, तो इस वाले टाइम में हो जाता है x - y। और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, मतलब हो सकता है कि ऐसे 2 आ रहा है अपने तरफ, या फिर सेम जगह से दोनों डिफरेंट तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वाले टाइम में क्या हो जाता है? x + y होता है। अब ये x y क्या है? तो मान लो ये कार A है जिसका स्पीड है x
किलोमीटर पर आवर, ये कार B है जिसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो बात समझ में आया? तब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई। ठीक, तो यहां पे एक और एक लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक। अब चलो यहां पे लिख देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, मान लो कि ये कार A है जिसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है कार B जिसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका भी वही सेम फंडा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो फिर, तो ये हो जाता है x माइनस वाई, ये हो जाता है x प्लस वाई। तो मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन। कंसेप्ट को क्लियर करो, जितना अच्छा कंसेप्ट को क्लियर करोगे उतना अच्छा सम में यूटिलाइज कर पाओगे। फॉर्मूला को लर्न करना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला को लर्न करना होता है, लेकिन कंसेप्ट को समझो पहले। बिना कंसेप्ट समझे फॉर्मूला तुम लर्न करोगे तो फिर बाद में जाके दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सम तुमको समझना है पहले। कौन सा सम में कौन सा वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे, यहाँ पे कंसेप्ट यूटिलाइज होता है। तो अगर तुमको कंसेप्ट पता ही नहीं है तो फिर फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? तो कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फॉर एनी सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी को छोड़ दो, उसको लेके मेरा उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो बहुत मतलब क्लास 10 के बाद ही वो मेरा छूट गया था, मतलब हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो फिर मतलब साइंस का जनरल जो है फिजिक्स और मैथ्स में कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट को समझना अच्छे से, बिना कंसेप्ट समझे कुछ मत कहना। अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा मन में आ रहा है नीचे कमेंट करो, हम आंसर कर देगा, देने के लिए रेडी है हम। ठीक है, चलो फिर अब जो है तो एवरेज स्पीड समझ में आया, रिलेटिव स्पीड समझ में आया कि नहीं बोलो। एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सोचो कि मैंने क्या बताया। क्या बताया, रिपीट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये कितना दूरी पे है, ये बीच का डिस्टेंस जो है वही है रिलेटिव स्पीड। अब स्पीड क्या है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। मान लो कार A का, कार B का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x माइनस वाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो x प्लस वाई। यहां तक समझ में आया? पॉज करो, एक और बार देखो, समझो ये दोनों को। कोई भी टाइप का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो पूछो, कमेंट करो। ठीक, यहां पे एक फॉर्मूला आता है, ये है एक फॉर्मूला जो कि याद रखना है, सिंपल सा, रिलेटिव स्पीड रिलेटेड। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे एक बात हम क्लियर कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमेशा क्या यहाँ पे x माइनस वाई होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे y माइनस एक्स भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बड़ा वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटर्डेशन बोलते हैं ना, जब ब्रेक करते हैं, एक स्पीड में चल रहा है, ब्रेक मारा, फिर वो स्लो होने लगा, तो फिर उसको रिटर्डेशन कहता है। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटर्डेशन कहते हैं, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, जनरली नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्पीड नेगेटिव में मत लिखना। तो फिर यहाँ पे क्या है, हमेशा बड़ा माइनस छोटा कर रहा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ट्रेन का कंसेप्ट को समझो, ट्रेन का कंसेप्ट को समझो। ट्रेन में दो कंसेप्ट है, ट्रेन का लेंथ तुमको दिया जाएगा या फिर कितना डिस्टेंस कवर अप किया। क्या लिखा मैंने, ट्रेन का दो फॉर्मूला है, क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब यही बोलेगा कि कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ट्रेन मान लो कोई भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्ट मतलब हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो, या फिर कोई भी एक पोल, मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है,
पासिंग। अब देखो यहाँ पे एक हो गया। अब दूसरा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मतलब अगर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो फिर वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, तो ट्रेन का जो लेंथ है वो प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दोनों को सम अप करके उतना डिस्टेंस वो कवर अप करेगा। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो एक और बार समझते हैं। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन पास करा, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, ट्रेन का जितना बड़ा लेंथ है, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है उतना ही डिस्टेंस वो कवर अप किया है। ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देता है क्या, अगर ट्रेन यहाँ पे एक मान लो कि प्लेटफॉर्म है, इसको एक प्लेटफॉर्म मान लो, ये वाला लाइन जो है इसको एक प्लेटफॉर्म मान लो, और ये क्या है, एक ट्रेन है। तो एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है, तो फिर इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है, तो ट्रेन का पूरा लेंथ के साथ ये प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है ये भी तुमको सम अप करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उतना डिस्टेंस कवर अप हुआ है। तो इतना ही कंसेप्ट है इस वाले एक्सरसाइज में 12B में। अब सीधा के सीधा सम्स जब बनाएंगे, यहां तक जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया है, आई थिंक क्लियर हो गया है। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट्स है या फिर तुमको लग रहा है कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो तो बेटा हम सिखाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सीखोगे। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे हम बता रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे तुम सीखते चलो, ताकि जो बता रहे हैं इसको सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, जो समझा रहे हैं इसको समझो। फिर जब हम क्वेश्चन बनाएगा ना, पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाएगा ना, तब धीरे धीरे देखना चीजें जो है क्लियर होते रहेगा। पूरा का पूरा सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे सम्स को करना है, कैसे हम लोग को चलना है। ठीक है, चलो फिर हम लोग चलते हैं कहां पे, एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि आ ट्रेन कवर्स 200 किलोमीटर इन फर्स्ट 2 आवर्स, मतलब 200 किलोमीटर फर्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद बना सकते हो, खुद बनाओ। 126 किलोमीटर इन नेक्स्ट 2 आवर्स, मतलब सेकेंड 2 आवर्स। एंड फाइनली 143 किलोमीटर इन कितना बोलो, लास्ट 3 आवर्स, मतलब थर्ड 3 आवर्स। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल इट्स जर्नी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, याद नहीं है, कुछ देर पहले ही लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखा, मेरा चाइनीज हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? हाँ, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा चाइनीज टाइप का है, तो तुम लोगों को समझ लेना है। ठीक है, नहीं समझोगे तो क्या करें, तुम लोगों का एग्जाम के टाइम का हैंडराइटिंग भी हम लोग झेल लेते हैं, है ना, बोलो। तो फिर तुम लोगों का मेरा हैंडराइटिंग समझना है। कोई भी टाइप का डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। ऑडियो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि ऑडियो आगे चल रहा है वीडियो पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं होगा बेटा। सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो जैसा जैसा लिख रहे हैं हम बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो ये जो है एवरेज स्पीड का है, तो फिर सारा को ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, हमेशा लिखना कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाता है, टाइम। तो फिर टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, इसको एडेड अप कर लो। 6 3 यहाँ पे कितना हो जाता है, 9, 4 2 6 6 2 1 3 1 469 डिवाइडेड बाय 3 2 5 2 कितना हो जाता है, 7। तो 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, होगा कि नहीं होगा चेक करो। 4 7 से कितना हो जाता है, 6 है ना, फिर आया 49, 7 7 49, तो यहाँ पे कितना आया 67। तो 67 मतलब एवरेज स्पीड था। तो स्पीड मतलब यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे आर है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर। यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स खत्म। तो यूनिट लिखना है। इतना कष्ट कर रहे हो, इतना अच्छे से समझ रहे हो, इतना अच्छे से हम समझा रहे हैं, रात का 12 बजे हम तुमको पढ़ाने के लिए आए हैं, तो फिर समझना तुमको चाहिए, है ना। समझो, मार्क्स लाओ एग्जाम में, फिर यहाँ पे आके कमेंट करो, तब ना जाके हमको अच्छा लगेगा, है कि नहीं, बोलो। चलो फिर यहाँ पे क्या है, 67 किलोमीटर पर आर। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो। समझ में आया, जरूर आया होगा। कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे बस फॉर्मूला था, लिखा हुआ था, क्वेश्चन ऐड कर दिया, सिंपल सा लॉजिक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कुछ ऐसा एडवेंचरियस कुछ कम था ही नहीं, है ना, नहीं था। चलो फिर 2 बनाते हैं, देखते हैं कि 2 का क्या फंडा है। यहाँ पे क्या बताया, अ बस ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर फॉर 5 आवर्स। अच्छा, स्पीड बता रहा है इसका
स्पीड बता रहा है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, वो किलोमीटर पर आवर, वो जा रहा है कितना, 5 आवर्स में। अच्छा चलो 5 आवर्स में, 5 आवर्स करके चला। अब क्या है, एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स। अच्छा इसके बाद क्या, वो 90 किलोमीटर पर आवर वो चला है 4 आवर्स। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो फिर से वही सेम लॉजिक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करो, सम खुद बनाओ, है ना, चीटिंग मत करना, वीडियो को पॉज करो, सम खुद बनाओ। यहाँ पे क्या है देखो 72, यहाँ पे 5 आवर्स, 90 है, यहाँ पे 4 आवर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड चाहिए हम लोगों को, एवरेज स्पीड जो है चाहिए। तो फिर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो शॉर्ट में कर दिया TD/TT, है ना। चलो फिर बनाते हैं। यहाँ पे आएगा 2 एंड 9 और 7 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है ना। 9 और 7 16 हो जाता है, तो 162 डिवाइडेड बाई 9, तो कैंसिल आउट कर दो। 9 1 जा 9, यहाँ पे कितना बचता है, 7 बचता है, तो 72 आता है। 8 जा होता है, तो फिर यहाँ पे 18 कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे आवर्स में गिवन था, अगर कोई भी यूनिट बदल दिया होता था तो फिर हम लोग को यूनिट को चेंज करना होता। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है। चलो फिर आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर चेक कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब देखो, जो स्टूडेंट्स मान रहे हो कि सर ने सही किया है, बेटा रॉन्ग हो तुम लोग। जो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सर आपने सही नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम लोग सही हो। क्यों, देखो यहाँ पे ये क्या था, स्पीड, यहाँ पे ये क्या था, टाइम, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, TD मतलब टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या, कहीं पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस गिवन था, तो इसीलिए हम लोग का निकल गया था। यहाँ पे क्या है, क्या डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, नहीं है, तो फिर डिस्टेंस हमको निकालना है इस फॉर्मूला से। समझ में आ रहा है, ऐसा टाइप का गलतियां हम लोग करते रहेगा, है ना, ऐसा टाइप का गलतियां हम करते रहेगा, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा समझना है, ताकि हमको ऐसा फील हो जाए कि तुम लोग इधर ही कंसेंट्रेट कर रहे हो, रादर फोकसिंग ऑन आवर गैलेक्सी। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस को शॉर्ट में हम लोग D1 एंड D2 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा D1, तो फिर D1 कितना हो जाएगा, D1 यहाँ पे A इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में कर देते हैं, A इक्वल टू D1/T। तो फिर ये T को इधर लेके आओ, तो फिर A इंटू T इक्वल टू D1, और इधर निकाल लेंगे कि S1 T1 सारा कोई 1 कर दो, यहाँ पे S2 इक्वल टू D2/T2। हमेशा मैंने मतलब 2 केसेस है, इसलिए केस 1 केस 2 ना करके हम डायरेक्टली 1 2 ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे भी 1 T1 कर दो, तो फिर यहाँ पे D1 क्या निकल गया, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर, टाइम क्या है 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है D1 70 इंटू 5 करो, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 जो है यहाँ पे S2 इंटू T2 दैट इज इक्वल्स टू D2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो S2 मतलब स्पीड क्या है 90 इंटू यहाँ पे T2 क्या है 4 दैट इज इक्वल्स टू D2, मल्टीप्लाई करो 360 दैट इज इक्वल्स टू D2। तो ये दोनों आया, स्पीड आया, है ना। तो फिर अब जो है फॉर्मूला में यूटिलाइज करो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 360, तो 36 2 720 होता है, तो मतलब 772 होता है, तो फिर यहाँ पे 720 आ जाएगा, तो 720 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 9 आवर्स। तो यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट करो, यहाँ पे आया 8, तो यहाँ पे आ गया 80, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। जब मेरा डिस्टेंस गिवन नहीं है तब डिस्टेंस हम लोग को निकाल लेना है यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, या फिर यूजिंग दिस फॉर्मूलाज नहीं हो सके तो तुम ऐसा वाले फॉर्मूला में, मतलब जो हम वो वाला मेथड कर रहे थे, वो एरो वाले मेथड, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। एरो वाले मेथड में भी हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं बोलो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, देखते कि क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आउट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है,
आउट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, द फर्स्ट 60 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट 60 किलोमीटर वो कवर अप क्या है 5 आवर्स में, है ना, 5 आवर्स में। अब क्या है बताया गया है, स्पीड भी बता दिया, फर्स्ट 60 किलोमीटर इज अरे नहीं वो तो प्रीवियस सम का कर रहा था, 60 किलोमीटर इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर कवर अप हो गया तो 80 से माइनस कर दो, तो 20 किलोमीटर कवर अप किया है वो कितना 20 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। देखो यहां पे क्या है, ये तो डिस्टेंस है ना, ये क्या है स्पीड है, लेकिन हम लोगों का फॉर्मूला क्या है TD/TT, है ना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे देखो क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से निकल जाएगा, गिवन ही है 80 किलोमीटर, लेकिन टाइम जो है वो निकालना है। तो फिर यहाँ पे कर सकते हो केस 1 कर सकते हो या फिर T1 कर सकते हो। तो सिमिलरली S1 इक्वल टू D1/T1, S2 इक्वल टू D2/T2, ठीक है, ये कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 मतलब स्पीड क्या है, स्पीड है 40 इनटू यहाँ पे टाइम कितना है ये निकालना है, तो फिर इसको ऐसे लिख लो T1 इक्वल टू D1/S1, तो फिर T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई S1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 है, तो फिर यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 1.5 आवर्स, है ना, 1.5 आवर्स। कैसे हुआ, चलो फिर कैलकुलेट करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 60 इंटू 1/40, है कि नहीं बोलो। यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोमीटर, मल्टीप्लाई है तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 आवर हुआ ना, तो 3/2 आवर हुआ ना, तो 3/2 को हम डेसिमल में कर दिया 1.5 आवर्स। बात समझ में आया। अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रहा हो ना तो ऐसे कर लेना बेटा, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो फिर ये फर्स्ट का टाइम आ गया 1.5 आवर्स। चलो सेकेंड टाइम निकालते हैं। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, देखो S2 यहाँ पे भी T2 इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाई S2, तो T2 हमको निकालना है, D2 क्या है, D2 मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या है बोलो, डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाई S2 क्या है 20, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो इसको अच्छे से कर लो, 20 डिवाइडेड बाई 20/1, फिर 20 इंटू 1/20, 20 कैंसिल करो, 1 आवर, 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे आर रहेगा, यहाँ पे के किलोमीटर किलोमीटर रहेगा, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आर समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये किसका कितना आया 1 आवर, यहाँ पे कितना आया 1.5 आवर्स। अब क्या है फॉर्मूला में बना दो एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है 1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 का ये वाला डेसिमल हटाओ, ऊपर में 10 लिखो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है 5 से करो, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 से करो 5 2 जा, फिर 5 से करो 5 16 जा, है ना, तो 16 2 जा कितना होता है 32 होता है, तो फिर 32 यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्यों 80 था किलोमीटर में और ये 2.5 था किसमें आर में, है ना, 2.5 आर, तो फिर 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं बोलो, वीडियो को पॉज करो, देखो समझ में नहीं आया तो फिर हमको बताओ, ठीक है। समझ में आया है, देखो क्वेश्चन में जो था टाइम गिवन नहीं था, तो हम लोग क्या किए फॉर्मूला से टाइम निकाल लिए, टाइम निकाल के बस हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में डाल दिया, इतना ही कुछ क्या है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, हिंट गिवन है, तो P एंड Q आर 2 स्टेशन, 2 स्टेशन है, P है Q है, 2 स्टेशन है।
क्या करेंगे, कार ए गोज फ्रॉम पी टू स्टेशन क्यू एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार ए जो है ये गया है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या, रिटर्न्स बैक एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न आया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। तो इंटायर जर्नी मतलब एवरेज स्पीड, मतलब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, है ना। कितना टाइम लगा वो भी पता नहीं, कितना डिस्टेंस वो भी पता नहीं। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट दिया है। क्या करना है, ये डिस्टेंस को x ले लेना है। हिंट क्या दिया है, डिस्टेंस को x ले लेना है। तो लेट द डिस्टेंस बी x। तो यहाँ पे एक बार आ रहा है बंदा, जा रहा है आ रहा है ना। जाएगा तो जितना, आएगा तो उतना। तो जाएगा x, आएगा x। तो x प्लस x वो कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 2x डिस्टेंस कवर अप करा, है ना। 2x डिस्टेंस कवर अप किया। तो फिर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हम लोग का फॉर्मूला AS लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। स्पीड यहाँ पे लिख रहे हैं AS। तो यहाँ पे क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का AS है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था। तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, 2x। अब टाइम भी देखो तुमको पता नहीं है ना, ये TT होगा। टाइम भी देखो तुमको पता नहीं है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो टाइम निकाल लो। तो फिर टाइम इक्वल्स टू क्या करेंगे, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 2x, टाइम कितना है चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 60, ये t को लेफ्ट साइड लाओ, तो t इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे आ गया 30, तो फिर ये आ रहा है x बाई 30। तो t1 जो है ये आ रहा है x बाई 30, ठीक है। अब क्या है, t2 निकालो, तो h2 इक्वल टू d2 बाई t2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 इक्वल टू d2 बाई h2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 को इधर लाए, h2 को इधर लाए। d2 क्या है, डिस्टेंस जो है 2x ही है ना। डिस्टेंस जो है 2x डिस्टेंस कवर अप करा। अब t2 कितना हो जाएगा चाहिए हमको, स्पीड कितना है 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से करो 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 15। देखो बेटा, यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि अगर हम सही कर रहे हैं, तो बेटा तुम लोग अभी भी रॉन्ग हो, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट जब ये वाला स्पीड लिया था, तब वो कितना डिस्टेंस कवर अप किया था, नॉट 2x, डिस्टेंस कवर अप करा था x। समझ में आया। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, और ऐसा वाला गलतियाँ करने में हम तो माहिर हैं, हम तो कर ही देते हैं, तुम लोगों को पकड़ना है ना। तो फिर जब जा रहा है तब x डिस्टेंस कवर अप कर रहा है इतना स्पीड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बाई कितना हो जाएगा 60, है कि नहीं। x बाई 60 ये होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई 30। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, x बाई 30। मतलब ये किसका टाइम है, उसका जाने का, मतलब A to B में उसका टाइम लगा x बाई 60। कैसे लगा, यहाँ पे x होगा, कैसे लगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर अप कर रहा है x, नॉट 2x। 2x तो हम लोग लिया था, जा रहा है आ रहा है, तब 2x हुआ, लेकिन जा रहा है x, डिस्टेंस x कवर अप कर रहा है इतना स्पीड में, तो फिर x बाई ये 60 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे हो रहा है x बाई 30। अब जो है ये दोनों टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। अब एवरेज स्पीड ढूंढना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला में पुट कर दो। कौन सा वाला फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम, यहाँ पे क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 2x है, टोटल टाइम कितना है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल्स टू
x/60 प्लस x/30। तो दोनों को 60 एंड 30 में कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस यहाँ पे 2x, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 3x/60। अब ये मत बताना सर अब ये वाले कैसे कर रहे हो, ये वाला फ्रैक्शन में सिखाया था एकदम स्टार्टिंग में, है ना, ऑलरेडी चैप्टर अपलोड है, चेक कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड हो गया, बचा 1 इंटू एक्स। यहाँ पे 30 से 60 डिवाइड करो, बचेगा 2, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3x/60, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3x/60। कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, 2x इंटू 60/3x। ये कैंसिल आउट करो, 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 20, तो 22 का कितना होता है, 40। समझ में आया। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। आई थिंक समझ में आ गया है, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। देखो यहाँ पे बताया था कि 2 स्टेशन है P से Q, ठीक है। तो P से Q कार A जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड Q से P वही गाड़ी रिटर्न आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब जा रहा है रफ्तार से, आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो फिर तुमको यहाँ पे और कुछ नहीं गिवन है, एवरेज स्पीड ढूंढना है ना, एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो फिर तुम क्या करोगे, हम लोग क्या किए, देखो हम लोग का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला जो चाहिए उसका डायरेक्टली फॉर्मूला सोचो, क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस गिवन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहला वाला कम, लेट द डिस्टेंस बी x। तो फिर डिस्टेंस क्या हो गया, 2x। कैसे, यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर x है तो फिर जा रहा है एक बार x डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, आ रहा है एक बार x डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, तो टोटल कितना हुआ, 2x। समझ में आया। चलो अब जो है देखो यहाँ पे अब क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस मेरा मिल गया 2x। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे एक भी का टाइम गिवन नहीं है। टोटल टाइम गिवन मतलब टोटल टाइम हमको चाहिए, लेकिन कोई भी टाइम गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है, हम लोग के पास स्पीड है, हम लोग के पास डिस्टेंस है, फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला से निकाल लोगी टाइम। कैसे किए, हम लोग t को इधर लिए, s को इधर लिए, है ना। तो फिर स्पीड कितना है 60, डिस्टेंस कितना है x। क्यों, क्योंकि जब जा रहा है A to B जा रहा है तब डिस्टेंस x होगा, जा रहा है आ रहा है तब 2x, ओनली जा रहा है x, ओनली आ रहा है x, तब x प्लस x मिलके हो रहा है 2x। समझना इस बात को, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है x/60, यहाँ पे क्या है x/30। समझ में आया। फिर क्या है, अब हमको अभी तक एडवेंचर है इस वाले क्वेश्चन में। क्या एडवेंचर है, अभी तक हमको टोटल टाइम नहीं मिला, टोटल टाइम हमको नहीं मिला, तो टोटल टाइम हमको चाहिए। कैसे करके निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो बेटा, जो आया टाइम, बोथ द टाइम, सम देम अप। तो यहाँ पे x/60 प्लस x/30 नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व करो, 3x/60 आया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया टोटल टाइम की जगह पे। डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करते हैं, बचपन में सीखे थे, वही वाले यूज कर रहे हैं। फिर कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, 22 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिया था लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, तो यहाँ पे बना था 2x किलोमीटर। हमेशा किलोमीटर में ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है ना, यहाँ पे किलोमीटर है, तो यहाँ पे कि इसको भी किलोमीटर में ले लो। तो फिर चेंज करने का, कन्वर्जन का कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। चलो आंसर चेक करके क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आउट ऑफ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर द फर्स्ट पार्ट, मतलब आउट ऑफ जर्नी मतलब टोटल डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, है ना। टोटल क्या है 300 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। फिर क्या बताया, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस 85 किलोमीटर, मतलब 85 किलोमीटर वो कवर अप किया, कितना कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर, है ना। उसका स्पीड क्या था, स्पीड था 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो है सेकेंड पार्ट, मतलब ये जो है फर्स्ट, इसके बाद है सेकेंड पार्ट, वो क्या कर रहा है 90 किलोमीटर, वो क्या कर रहा है 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम क्वेश्चन का लिंक दे देगा, अगर तुम्हारे पास बुक नहीं होगा तो तुम इजीली कर सकते हो। तो देखो 300 से 85 प्लस 90 करो, तो फिर कितना हो जाता है, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे 8 प्लस 9 कितना होता है 17, 175। तो 300 से 175 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो जाता है, इधर 25 उधर 100, तो 125 हो जाता है ना। तो फिर 125 ये जो है थर्ड का 125 किलोमीटर वो गया इतना में, है ना।
अब क्या चाहिए, अब जो चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो तो मेरा आ ही गया 125 किलोमीटर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो ही गया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है 75 किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया है 125 किलोमीटर ऑलरेडी आ गया, दोनों को ऐड करके 300 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म बात। अब देखो जो है नेक्स्ट द टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन कितना है वो चाहिए। तो टोटल टाइम टेकन मतलब क्या, हर एक को अलग अलग से करना है। तो यहाँ पे हम लोग केस 1 कर देते हैं, केस 2 कर लेते हैं, केस 3 कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जा सकता है, ठीक है, तुम लोग का S1 S2 करके गड़बड़ हो सकता है। तो केस 1 में क्या है, हम लोग का स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ढूंढना है टाइम, तो क्या करेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे भी एस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो फिर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे भी एस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे क्या करेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सिंपल सा फॉर्मूला में पुट कर दो टाइम, तो डिस्टेंस मेरा कितना है 85, तो 85 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड उसका कितना है 51 किलोमीटर पर आवर, तो 51 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 85 इंटू 1/51, यहाँ पे क्या करेगा टाइम, तो फिर यहाँ पे चेक कर लो 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 135 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब यहाँ पे क्या 90 इंटू 1/135, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कितना हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 125 किलोमीटर, तो फिर 125 डिवाइडेड बाई 75/1, तो यहाँ पे 125 इंटू 1/75 समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं बेटा, बाई आर था इसीलिए नीचे 1 कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं। लॉजिक जो है प्रीवियस जो 12A किया था 12B वही वाला लॉजिक से कर रहे हैं, कोई दूसरा वाला मेथड नहीं है। अब जो है यहाँ पे देखो किससे हो जाएगा, 5 से कर लो या फिर 15 से कर लो, 15 से कर लो हो जाएगा, 15 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 9 है ना। तो फिर अगेन 3 से कर लो, 3 2 3 3 तो यहाँ पे आ रहा है कि 2/3 आ रहा है। यहाँ पे किससे होगा 17 से हो जाएगा है ना, 17 3 यहाँ पे 17 5 प्राइम नंबर नहीं है बेटा 51, 17 से होता है या फिर 3 से भी हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। इधर क्या है 25 से कर लो, 25 3 25 5 तो फिर ये 5/3। तो टोटल टाइम तीनों को ऐड कर लो, यहाँ पे 5/3 है, 2/3 है, 5/3 है ना। तो फिर टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 5/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, नीचे आया 3 5 5 10 प्लस 2, यहाँ पे 12/3, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 4 तो फिर 4 आवर्स, तो फिर 4 घंटा, ठीक है। तो टोटल टाइम मेरा निकल गया वह है 4 घंटा, मतलब नंबर 2 का केस का खत्म। अब देखो नंबर 3 में एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, मतलब एवरेज स्पीड ढूंढना है, वो क्या है एएस। एएस क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हम लोग निकाल लिया, वो 4 है, एंड टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है, क्वेश्चन में है कि 300 है ना। तो फिर 300/4 कर लो, 4 7 28 होता है, यहाँ पे 2 4 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। आंसर चेक करो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समझ में आया कि नहीं बोलो, अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं कि समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना, मेरे को फॉलो करना। हम जैसे जैसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा लिख रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा लिख रहे। तुम लोग ना ये वाले हम जो कर रहे हैं ना, ये रफ में करना, और बाकी जो सम्स जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा एक बार दिखा देना कि 85 + 90 मतलब 300 - 85 + 90, जितना आंसर होगा वही है 1 का आंसर, ठीक है। ऐसा करके थोड़ा सा लिख देना, तो फिर वहां पे सॉल्व हो जाता है बेटा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करेंगे। तो आंसर चेक करके चलो आगे चलते हैं। स्पीड डिस्टेंस बदल जाएगा तो फिर टाइम भी बदल जाएगा, है ना। तो इसीलिए केस 1 केस 2 केस 3। अगर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप केस 1 केस 2 केस 3 क्यों करो, कि बेटा यहाँ पे भी 3 था ना, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, यहाँ पे भी 3 था, तो इसीलिए हम तीनों अलग अलग निकाल रहे हैं। अब तीनों अलग अलग निकाला तो फिर तीनों अलग अलग टाइम आया, तो हमको आंसर में चाहिए था टोटल टाइम। नंबर 2 का बात कर रहे हैं, टोटल टाइम चाहिए था, तो तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल टाइम। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनता है। वो भी सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे कोई भी टाइप का क्वेश्चन जो है टफ नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन सिंपल है। टफ वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। टफ मतलब क्या है, जो तुमको पता नहीं वो टफ होता है। हमेशा टफ या फिर इम्पॉसिबल या फिर हार्ड, ये सारे वर्ड्स को एग्जिस्टेंस तुम्हारे लाइफ में कभी मत देना, क्योंकि अगर तुमको पता नहीं है तो पता कर लो।
कर नहीं पाते हो तो फिर कर लो, सॉल्व नहीं करना मतलब सॉल्व हो नहीं रहा तो फिर सॉल्व कर लो। तुम्हारे पास प्राइवेट ट्यूटर्स होगा, तुम्हारे पास स्कूल का टीचर्स होगा, टीचर्स को जाके दिखाओगे सर ये मेरे से बन नहीं रहा, मैडम ये मेरे से बन नहीं रहा, तो सॉल्व कर देगा। तो फिर जो पता नहीं है ना वो जान लो, जो पता नहीं है जान के सीख लो, ग्रैब कर लो, मुट्ठी में कर लो, फिर खुद बनाओ, 10 टू सम खुद बनाओ, देखना वो ग्रिप में आ जाएगा, तुम सीख लोगे। समझ में आया? चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं नंबर 6 क्या है।